बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, tutoria.pk। चैप्टर नंबर 4, ग्रेड 10 मैथमेटिक्स। चैप्टर का जो नाम है पार्शियल फ्रैक्शंस। आइए उसको डिस्कस करते हैं। हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है? हम छोटी क्लासेस में इसको स्टडी कर चुके हैं। अ क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। एग्जांपल जैसे 13/17 है, ये हमारे पास क्वोशिएंट ऑफ है टू नंबर्स है। 13 न्यूमरेटर है, 17 जो है डिनोमिनेटर है। अभी हम अलजेब्राइक जो एक्सप्रेशन है उसकी एग्जांपल लेते हैं कि उसमें फ्रैक्शन किस तरह की होती है। x² + 2/x-2, ये हमारे पास दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस का क्वोशिएंट है। इसके अंदर ऐसा करते होते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं लिखते हुए, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको D के साथ, न्यूमरेटर N के साथ, डिनोमिनेटर D ऑफ X के साथ, या कोई जी अगर वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल Y वेरिएबल है तो D ऑफ Y, X वेरिएबल है D ऑफ X, डिपेंड करता है वेरिएबल कौन सा है। इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस क्वोशिएंट के अंदर, इस फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास X वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, लिहाजा इसका जो न्यूमरेटर होगा वो कैपिटल N ऑफ X होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो कैपिटल D ऑफ X होगा। इसके अंदर न्यूमरेटर x² + 2 है और डिनोमिनेटर x - 2 है। अब हम डिफाइन करेंगे रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं, अभी हम यहां पर अलजेब्रे के अंदर रैशनल फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे। सपोज करें हमारे पास एक फ्रैक्शन है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन है हमारे पास, n ऑफ x ओवर d ऑफ x, n ऑफ x फॉर न्यूमरेटर, d ऑफ x फॉर डिनोमिनेटर। फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो जो एक्सप्रेशन होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर का नॉन जीरो होना जरूरी है। अगर न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी दोनों पॉलिनोमियल्स हो जाएं तो वो जो एक्सप्रेशन होगा, वो जो फ्रैक्शन होगा, वो जो अलजेब्राइक फ्रैक्शन होगा वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा, रैशनल फ्रैक्शन होगा। एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहली एग्जांपल है x² + 3 ओवर x + 1 होल स्क्वायर इंटू x + 2। ऊपर भी पॉलिनोमियल है इन x, पॉलिनोमियल इन x, और नीचे भी पॉलिनोमियल है इन x। अगर हम नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की फॉर्म में ही कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा, दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। दूसरी एग्जांपल है 2x ओवर x - 1 इंटू x + 2। ऊपर देखें 2x भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे दो फैक्टर्स हैं x - 1 इंटू x + 2। इन दोनों को अगर सॉल्व कर दिया जाए तो हमें एक एक्सप्रेशन हासिल होगा, एक पॉलिनोमियल आएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, आइए इसको स्टडी करते हैं। हमारे पास कोई भी अलजेब्राइक रैशनल फ्रैक्शन है, उसकी फॉर्म है n ऑफ x ओवर d ऑफ x, और d ऑफ x का नॉन जीरो होना जरूरी है। तो ये प्रॉपर तब होगा अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल n ऑफ x इन द न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। सादा अल्फाज में हमारे पास एक अलजेब्राइक फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन तब होगी जब न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो कम हो जाए डिनोमिनेटर की डिग्री से, यानी ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री से छोटी हो जाए, तो हम कहेंगे ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले एग्जांपल है 2 ओवर x + 1। आप देख रहे हैं ऊपर x की पावर 0 है, x मिसिंग है, तो ऑब्वियसली x की पावर क्या होगा, 0 होगा। नीचे देखें जरा, नीचे है x + 1 यानी x की पावर 1, ऊपर है x की पावर 0, नीचे x की पावर 1। ऊपर पावर कम है, 0 0 से छोटा है 1 से, ऊपर x की पावर कम है, नीचे x की पावर ज्यादा है। ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं 2x - 3 ओवर x² + 4। 2x - 3 भी एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 1, और x² + 4 भी एक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2। ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं 3x² ओवर x³ + 1। ऊपर डिग्री 2, नीचे डिग्री 3, ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर वाला जो फार्मूला है वो हमने माइंड में रखना है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर
इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। आगे है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ रैशनल फ्रैक्शन n of x over d of x with d of x non-zero is called a improper fraction. It is greater or equal to the, ये देखें बड़ा सिंपल है, हमारे पास कोई भी एक अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ऊपर। अगर ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री और नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री अगर सेम हो जाए तब भी वो इम्प्रॉपर होगा। एंड अगर ऊपर वाली पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाली पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ी हो जाए, यानी ऊपर वाली पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो ज्यादा हो नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से, तो तब भी क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। ग्रेटर भी और इक्वल भी, ग्रेटर हो जाए तब भी इम्प्रॉपर, इक्वल हो जाए तब भी इम्प्रॉपर। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए 5x ओवर x प्लस 2 है, 5x उसमें जो डिग्री है 1 है, नीचे x प्लस 2 है, डिग्री जो है 1 है, तो डिग्री सेम है, इक्वल है, पावर इक्वल हो गई, लिहाजा ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर देखें जरा, 3x क्यूब प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ऊपर डिग्री हो गई 3, नीचे डिग्री हो गई 2, ऊपर डिग्री हो गई ज्यादा, नीचे डिग्री कम है, तो ये भी इम्प्रॉपर है। थर्ड एग्जांपल है 6x पावर 4 ओवर x क्यूब प्लस 1, ऊपर डिग्री 4, नीचे डिग्री 3, ऊपर डिग्री ज्यादा, नीचे डिग्री कम, इम्प्रॉपर। ये जो चैप्टर है बेसिकली ये रिजॉल्व करने के बारे में है कि कोई भी हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड टाइप की अलजेब्राइक फ्रैक्शन हमें गिवन होगी, हम उसको छोटे टुकड़ों में, पीसेस में डिवाइड करेंगे। पार्शियल जो वर्ड निकाला गया है, ये निकाला गया है पार्ट से, यानी कि हमने बड़ी चीज को छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना है, तोड़ देना है। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। असल में डिकम्पोजिशन है किसी भी रिजल्टेंट फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस में। जैसे देखें हमारे पास कोई भी एक फ्रैक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 x प्लस 1, ये हमारे पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये देखें इसको हम 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस फ्रैक्शन को हमने 3 बराबर हिस्सों में, 3 छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो ये जो फ्रैक्शन हमें गिवन थी ये कहलाती है रिजल्टेंट फ्रैक्शन। और ये जो हमारे पास टुकड़े हैं तीनों, 1 ओवर एक्स माइनस 1, माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1 एंड 4 ओवर एक्स, ये कहलाते हैं हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस। आगे चलते हैं। एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन n of x over d of x with d of x is non-zero can be resolved into an algebraic sum of partial fractions। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि फ्रैक्शन का प्रॉपर होना जरूरी है। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है फिर हम उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में फर्दर रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर नहीं है फिर नहीं कर सकते। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो फिर हम उसको प्रॉपर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो अलग टॉपिक है। लेकिन फिलहाल हमने ये माइंड में रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 केसेस हैं। केस नंबर 1 क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। हम किसी भी रिजल्टेंट फ्रैक्शन को जब पार्शियल फ्रैक्शंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें ये 4 केसेस जो हैं माइंड में रखने होंगे। केस नंबर 1 में देखें एग्जांपल क्या बनती है, 5x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। देखें ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहली बात, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 2 है, नीचे दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, ये रिपीट भी नहीं हो रहे, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाला केस बनता है। ये इसकी सेकंड एग्जांपल है, 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। जो दूसरा केस है हमारे पास, जो सेकंड केस के अंदर इस तरह से है कि वहां पर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, यानी कि रिपीट कर रहे होंगे लीनियर फैक्टर्स। एग्जांपल देखते हैं, 1 ओवर एक्स माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। आप देख रहे हैं कि x माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर आ गया। जब स्क्वायर होता है इसका मतलब ये होता है कि ये चीज 2 बार रिपीट हो रही है।
अगर पावर 3 आ जाए समझ लें 3 बार रिपीट हो रही है, अगर पावर 10 आ जाए तो 10 टाइम्स रिपीटिशन। तो यहां पर x माइनस 1 का स्क्वायर का मीनिंग ये हुआ कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में। दूसरी एग्जांपल देखें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ये देखें हमारे पास स्क्वायर आ गया तो x प्लस 2 है, रिपीट हो रहा है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे, लेकिन उनमें अहम बात ये होगी कि वो इरिड्यूसेबल होंगे, यानी कि हम उनके फैक्टर नहीं बना सकेंगे। यानी कि ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसको लीनियर फैक्टर्स में ट्रांसफॉर्म ना किया जा सकता हो उसे कहते हैं इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। एग्जांपल देखते हैं। केस नंबर 3, नॉन रिपीटेड इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ये देखें, ये हमारे पास है 11x प्लस 3 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। आप देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में एक फैक्टर जो है वो लीनियर है x माइनस 3, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, नीचे एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो ये भी जो नीचे वाला है इसके अंदर देखें एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो वो जो सेकंड वाला फैक्टर होगा फिर वो इरिड्यूसेबल हो जाएगा। जो केस नंबर 4 है उसके अंदर रिपीटेड इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, यानी कि वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स तो होंगे, वो इरिड्यूसेबल भी होंगे, लेकिन वो रिपीट हो रहे होंगे। एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर का मीनिंग ये बनता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 टाइम्स, अगर पावर 3 होती 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसके अंदर रेपिटेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। पहला फैक्टर जो है x माइनस 1 है वो लीनियर है, दूसरा फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, रिपीटेड क्वाड्रेटिक। जब भी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस कायम करनी है हमारा फोकस जो होगा वो डिनोमिनेटर पे होगा, बट पहले हमने कंफर्म करना होगा कि जो हमें वो फ्रैक्शन गिवन है वो प्रॉपर है या नहीं है। एक इंपॉर्टेंट नोट को डिस्कस कर लेते हैं जो अपने माइंड में रखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो है इज एन इरिड्यूसेबल एक्सप्रेशन, ये है क्वाड्रेटिक, बट इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये हमारे पास रिड्यूसेबल है। ये देखें, क्योंकि हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। कैसे लिख करेंगे? ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। इस लास्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 गिवन था, 9 होता है 3 का स्क्वायर। हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और कर लिया, तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ये रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस 9 जो है वो इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर का जो ओवरव्यू है, जो समरी है, जो कोर चीजें हैं वो आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गई हैं। मेरा नाम असद राजा है, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर tutoria.pk। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।